हम लोग पहली बार पूरे विश्व में अध्यात्म ओलंपियाड कराने का इंट्रोड्यूस हुआ है। बताना चाह रहा था कि जो इसकी संरचना हुई है उसमें सबसे पहले आपके इस्लाम से जो धर्मगुरु हैं वो भी हमारे बोर्ड में हैं, क्रिश्चियनिटी से जो धर्मगुरु हैं वो भी हमारे। मेरा नाम सीके श्रीवास्तव है जी। आपने ये किस चीज़ का स्टॉल लगाया हुआ है यहाँ पे? स्टॉल हमारा है इंटरनेशनल स्पिरिचुअलिटी ओलंपियाड काउंसिल का जी। और जो हमारा स्टॉल है वो काउंसिल का है और काउंसिल का ही दूसरा जो हम लोग पहली बार पूरे विश्व में अध्यात्म ओलंपियाड कराने का इंट्रोड्यूस हुआ है। आप लोग जानते होंगे कि पहले मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड होता है जी, जैसे वैदिक गणित तो उसी का एक हिस्सा शायद रहा है। जी। तो इस ओलंपियाड में अगर हम लोगों को साइंस पढ़ा सकते हैं, मैथ पढ़ा सकते हैं, इंग्लिश पढ़ा सकते हैं, तो अध्यात्म क्यों नहीं। बिल्कुल। इस विषय को लेकर के कला पढ़ा सकते हैं, संगीत पढ़ा सकते हैं, होम साइंस पढ़ा सकते हैं, तो अध्यात्म क्यों नहीं। तो जब तक से सरकार कोई कुछ करे, ऐसे हम लोगों ने जब आप इस बुक को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत से श्वेत वस्त्र वाले बाबा हैं, बहुत से शंकराचार्य गेरुआ वस्त्र वाले हैं, बहुत से पीले वस्त्र वाले, जो कि मिल करके इस काउंसिल की रचना किए हैं। और इस काउंसिल में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ कि हम 3 अक्टूबर नवरात्रि का पहला दिन था, उस दिन इसको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आरंभ किया गया है। और जब आप इसको अंदर में जाएंगे तो बहुत यूनिक ये है कि ABCDEF 6 ग्रुप में हम लोगों ने बांटा है, कक्षा 1 से लेकर PhD तक। इवन देन जो बच्चे पार्टिसिपेंट कर रहे हैं उनके फादर मदर भी इसमें पार्टिसिपेंट हो सकते हैं। विषय ये है कि लोगों के घर में अध्यात्म की चर्चा हो। इसमें अध्यात्म की जब आप बात करते हैं तो क्या उसी अध्यात्म की बात करते हैं जिसे एक सनातनी या हिंदू अपनाता आ रहा है? जैसे ग्रंथों की बात करें तो क्या इसमें वो चीजें भी इंक्लूड हैं जो सिर्फ दुनिया को एक अध्यात्म के साथ साथ एक उच्चतम श्रेणी में लेके जाए, ना कि वो किसी धर्म से रिलेटेड हो? जी, मैं यही बताना चाह रहा था कि जो इसकी संरचना हुई है उसमें सबसे पहले आपके इस्लाम से जो धर्मगुरु हैं वो भी हमारे बोर्ड में हैं, क्रिश्चियनिटी से जो धर्मगुरु हैं वो भी हमारे बोर्ड में हैं, बहाई धर्म से जो धर्मगुरु हैं जो वो भी हमारे बोर्ड में हैं, और सबसे बड़ी चीज़ जो सबसे कम संख्या में है यहूदी, उनको भी हम लोगों ने नहीं छोड़ा है। यानी कि जो भारत से जितने धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये तो आपने सुना ही होगा, लेकिन जो भारतेतर हैं, जो जिसका जन्म कहीं और हुआ है, ऐसे भी चूँकि ये अंतर्राष्ट्रीय अध्यात्म है तो सबको हम जोड़ के चल रहे हैं ताकि हर व्यक्ति इसमें अपना समझे। और अध्यात्म का सही मतलब क्या है ये बच्चों में छोटपन से या बड़ों में जो भूलते जा रहे हैं उनके जेहन में डालने के लिए, उनके मन में, मस्तिष्क में डालने के लिए, क्योंकि अध्यात्म हमारा मूल है। चाहे किसी भी धर्म आप उठा के देख लेंगे, सबकी एक ही है कि सबका मालिक एक है। बिल्कुल। आपका जो इनका सर का जो प्रोजेक्ट है वो एक तरीके से वसुधैव कुटुंबकम की आस्था रखता है, जिसमें इनका मानना है और कहना है कि उसमें हर तरीके के, हर धर्म के लोग उससे जुड़े हुए हैं और अपने अपने धर्म की शिक्षा देंगे, और वो शिक्षा जो इंसान को, व्यक्ति को एक बेहतर इंसान बनाने की ओर प्रेरित करता है। बिल्कुल सही आपने कहा। हमारा आप देखेंगे कि पहले ही अस्तो मा सतगमय, मतलब हम असत्य से सत्य की ओर चलने की ही बात कर रहे हैं। कोई इसमें किसी का मिलावट, कोई भी मिक्सर नहीं है। सारे धर्मगुरु मिल करके इसकी रचना किए हैं और ये बहुत जल्दी बहुत वटवृक्ष की तरह पूरे विश्व में फैलने वाला है, क्योंकि ये पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है।